ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा में बहस। कमलनाथ ने कहा न बनाए कोर्ट के ऑर्डर का बहाना। सीएम ने दिया जवाब, हम पिछड़ा वर्ग के कल्याण के साथ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, एक गंभीर घायल। दुर्घटना के बाद एबी रोड पर लगा घंटों जाम। मध्य प्रदेश में 3 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड। हिल स्टेशन पचमढ़ी में 3 साल बाद दिसंबर में तापमान माइनस में पहुंचा, कई इलाकों में जमी बर्फ। छत्तीसगढ़ में ठंड से पहली मौत। बिलासपुर में रात भर फुटपाथ पर कांपता रहा बुजुर्ग, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल, फिर भी नहीं बच सकी जान। और बलरामपुर में सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 7 टिफिन बम किए बरामद, सभी को किया डिफ्यूज। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। कांग्रेस ने 5 बार जबलपुर हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर रिट याचिका लगाई है और जब स्टे नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लगा दी। अब स्पष्ट है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण विरोधी है। वहीं कहा सरकार कोशिश कर रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। साथ ही कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। कि 5 बार कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर उच्च न्यायालय में स्टे के लिए रिट लगाई और जब 5 बार जबलपुर से स्टे नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई और कांग्रेस की रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों में जो ओबीसी को 27% आरक्षण है, उस आरक्षण पर रोक लगाई है। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कितने भी प्रयास करे, लेकिन कानून के धज्जे उड़ाने वाले आए दिन सामने आते रहते हैं। अनूपपुर के ग्राम पंचायत खोगड़ी नंबर 1 सहित 14 अन्य पंचायत में भ्रष्टाचार और कानून को तोड़ने का मामला सामने आया है, जहां चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है और सभी काम पर रोक लगी हुई है। साथ ही पैसा आहरण पर भी रोक लगी है। इसके बावजूद लाखों का पैसा आहरण किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन से इसकी जानकारी मंगाई गई और जिन लोगों ने आचार संहिता में नियम का उल्लंघन किया था उनको जिला पंचायत से और जिला प्रशासन से नोटिस जारी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नोटिस जारी की गई? भाई वसूली की नोटिस जारी होगी, जो अवैधानिक तरीके से उन्होंने पैसा आहरण किया है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और वसूली भी होगी। एक तरफ जहां आम जनता को भी आचार संहिता का पालन करना होता है, उल्लंघन करने पर कार्रवाई होती है, तो जनप्रतिनिधियों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए और कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ठेकेदारी करते हैं, ऐसे सरपंचों को, ऐसे भ्रष्ट सचिवों को संरक्षण देते हैं और उनसे ऐसे कृत्य कराते हैं। आप इसकी अगर जांच कराएंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे घोटालों के पीछे, ऐसे भ्रष्टाचार के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होते हैं। अगर जांच होगी तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। विधानसभा स्थगन के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा कि 2019 से लेकर अभी तक बीजेपी कोर्ट नहीं गई। अब सरकार को 7 साल पुराने रोटेशन पर अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये 5 साल का जो वैधानिक नियम है कि रोटेशन और परिसमन फिर से हो, वो कर दिया था 2019। इसको ये कानून बन गया था, इसी विधानसभा ने कानून बनाया था, तो इसको अध्यादेश ला के रोकने की जरूरत क्या थी? 2019 से लेके 21 तक एक आदमी कोर्ट में नहीं गया इसके खिलाफ, एक आदमी कोर्ट में नहीं गया। इसका मतलब सब उससे संतुष्ट थे और चाह रहे थे कि वो चुनाव हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती थी कि अध्यादेश लाओ और ये लूप होल छोड़ दो, कोर्ट में जब मामला जाएगा तो स्टे मिल जाएगा, ये चुनाव कराना नहीं चाहते थे। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लेकर आई है,
सरकार की तरफ से जो जवाब आना चाहिए था वह नहीं आया। सरकार अपनी गलतियों को छिपा रही है। बीजेपी सरकार नियम विरुद्ध चुनाव कराने जा रही है और जो इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और परिसीमन और रोटेशन प्रणाली को लेकर कोर्ट भी गए थे। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे विपक्ष के नेता कमलनाथ जी के आग्रह पे ये निवेदन स्वीकार किया है कि हम चुनाव पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हित में रख के कराएंगे। अब हम लोगों को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में या सरकार किस तरह से पैरवी करती है कि सिर्फ जिस तरह से भाषण देते हैं और भाषण दे के निकल जाते हैं, सिर्फ आंकड़े गिनाते हैं, वहीं तक सीमित रहता है। ये इंतजार रहेगा हम सब पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी, क्योंकि मैं पंचायत मंत्री था और हमने सारी नियम प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई की थी और उसको इन्होंने माना नहीं। यही अधिकारी कर्मचारियों ने नियम प्रक्रिया के तहत किया था। आज बोलते हैं 7 साल पुराने आरक्षण में करा रहे हैं, उसमें क्या तकलीफ है। अब यही रोटेशन आज हमारे कई साथियों ने बोला कि 20 साल से 17 साल से आप रोटेशन नहीं होने दे रहे हो मध्य प्रदेश में। ये रोटेशन से बात तो ये है कि हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रोटेशन व्यवस्था के खिलाफ हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जोरों पर है। बैरसिया में भी प्रत्याशियों ने प्रथम चरण मतदान के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बैरसिया के ग्राम कलारा से 23 वर्षीय युवा प्रत्याशी पूजा शर्मा ने भी सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। पूजा शर्मा को नौकरी के लिए कई ऑफर आए, लेकिन गांव के विकास को प्राथमिकता देते हुए सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हैं। युवा नेत्री पूजा शर्मा इसके चलते पूरे ग्राम में युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। मेरे पास बहुत ऑफर हैं जॉब के। मेरे गांव में पहले तो मुझे बहुत अच्छी सड़कें बनवानी है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है सड़कों पे, और नालियां नहीं है। मैन कहीं पे भी पानी जा रहा है, बच्चे गिर रहे हैं उसमें स्कूल जाते टाइम। तो और एक बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था मुझे करना है। महिलाओं के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो मुझे अपने गांव के विकास के लिए काम करना है। तो ये मेरी सोच है और इसी को मुझे आगे ले जाना है और इसी के लिए मैंने अपना ये फॉर्म डाला है। मुझे सिर्फ अपने गांव के लिए काम करना है। ग्वालियर के होकर जोन में हुए हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी आरोपी 2014 में हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांगी ने बताया कि होकर जोन में हत्या का मामला सामने आने पर टीम गठित की गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर मामले पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही कहा कि लगातार पुलिस सभी हत्यारों के खुलासे कर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। ये इस माह के 1 और 2 तारीख को शहर में एक साथ कई वारदातें हुई थी और उसी में एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें गणेश शर्मा नामक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी मुरार हॉकर्स जोन में। और इसमें हमारी टीम ने लगातार मेहनत करके एक आरोपी को आज इंदौर से गिरफ्तार किया है, जिसने अपना आरोप स्वीकार किया है। पूर्व में भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है और जो घटना का कारण इसने बताया उसके अनुसार घटना दिनांक की रात्रि में ये और मृतक दोनों कलारी में बैठ के शराब पी रहे थे और इनके बीच विवाद हुआ। मृतक ने आरोपी को लगातार अपशब्द कहे और जिससे कुपित होकर इसने हॉकर्स जोन के पास चाकुओं से इसके शरीर में कई वार किए और इसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद ये यहाँ से भाग के पुणे गया, पुणे से इंदौर आया और इंदौर में हमारी टीम ने इसको पकड़ लिया। हमारी टीम पुणे तक भी गई थी परंतु तब तक वो वहाँ से निकल गया था। इससे पूछताछ पे हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है और इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मंडला जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जिले में पदस्थ एग्रीकल्चर के सहायक संचालक संग्राम सिंह मरावी पर उसी के कार्यालय में कार्यरत महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। वहीं महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी सहायक संचालक को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। मंडला का ये कल की जो है ये अभिधिकरण है
जो कृषि विभाग में कार्यरत है मंडला में, इन्होंने आरोप लगाया है इनके वरिष्ठ अधिकारी जो कृषि विभाग के ही हैं, इनके द्वारा इनका दैहिक शोषण किया गया है। इसके संबंध में 376 से रिलेटेड जो धारा है वो दर्ज की गई IT एक्ट के साथ में, इसको संज्ञान में लिया गया और तदुपरांत जो है आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई और उनको माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जाएगा। नसरुल्लागंज में शासन की योजनाओं के तहत छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन देने के लिए योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ग्राम निम्ना में यह योजना धरातल पर नजर नहीं आ रही है, जहां स्व सहायता समूह की अध्यक्ष शारदा बाई की लापरवाही से गरीब छात्र छात्रा करीब 2 माह से मध्याह्न भोजन से वंचित हैं। वहीं स्कूल प्रभारी ने बताया कि स्व सहायता समूह की अध्यक्ष को लिखित में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन स्कूल में अभी तक मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। कौन से स्कूल पढ़ते हो आप? कौन सी में हो? कक्षा 7B। जब से शालाएं खुली, जब से आपको मध्याह्न भोजन मिला नहीं मिला? नहीं मिला। लगभग कितना महीना? स्कूल को खुले हुए 2-3 महीने हो गए जब से मध्याह्न भोजन नहीं मिला। आपको स्कूल खुले जब से मध्याह्न भोजन वगैरह मिला? स्कूल खुले कितना टाइम हो गया? करीब 2-3 महीने से आपको मध्याह्न भोजन नहीं मिला। मामला क्या, समूह को सर अवगत करा दिया है हम लोगों ने, लिखित में आदेश पंजी पे आदेश कर दिया और उनके घर जाके सूचना भी दे दी गई थी कि 1 दिसंबर से जो है आपको जो मध्याह्न भोजन कराना बच्चों को पका हुआ 50% बच्चों को मध्याह्न भोजन होगा, 50% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं स्कूल में, उतना ही आपको शासन के द्वारा खाद्यान्न दिया जाएगा। सर आज 20 तारीख हो गई, देखा जाए तो अभी तक मध्याह्न भोजन नहीं। इसके बाद में उसने समूह के अध्यक्ष के द्वारा जो कई समस्याएं बताई गई कि सर मेरे पास गल्ला नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है गैस के लिए, पैसे नहीं है गैस टंकी भरवाने के लिए, तो फिर के मैं 2-4 रोज में व्यवस्था करके सर बताती हूँ आपको। उन्होंने मेरे को मतलब बुधवार के रोज उनसे फिर मेरी बात हुई 3 तारीख, फिर मेरी बात हुई दिसंबर में, तो उन्होंने ये कहा कि मैं बनाऊंगा सर। तो मैंने कहा आप इसकी जो किचन सेट की जो साफ़ सफाई कर लो और बना। तो वो शनिवार के रोज सर उन्होंने साफ़ सफाई करी है और उन्होंने कहा सर मेरी व्यवस्था हो जाए, मैं 1-2 दिन में मुझे मध्याह्न। मनेंद्रगढ़ के रेलवे क्षेत्र में हैरत करने वाला नजारा देखने को मिल रहा है, जहां बीते 5 दिनों से बंदरों का एक समूह कुत्ते के बच्चे को लेकर लोगों की छतों और मुंडेर पर घूम रहा है, और बंदर अपने साथ कुत्ते को खिलाते भी हैं। लोगों को पहले यह एक सामान्य सी घटना लगी, लेकिन जब कुत्ते के बच्चे को बंदर के समूह से अलग करना चाहा तो बंदर का समूह बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं था, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, वर्तमान समय में जहां इंसान अपनी मानसिकता भूल चुका है, मानवता भूल चुका है, वहीं दूसरी ओर पशु पक्षियों में इस तरह का प्रेम बिल्कुल अद्भुत है। और ये नज़ारा मैंने कल ही देखा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से एक बंदर एक बच्चे को लेकर के, कुत्ते के बच्चे को लेकर के घूम रहा है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है और लोगों को हैरत में डालने वाला है। लेकिन इस मामले में वन विभाग को चाहिए कि कुत्ते के बच्चे को बंदर से अलग करें ताकि किसी तरह की कोई घटना न होने पाए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है। पटेल ने कहा कि विधानसभा में अहम प्रस्ताव पारित कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग जैसे संगठनों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। साथ ही कहा कि सरकार इस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नए साल से पहले नक्सली मूवमेंट के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 7 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। बता दें, नक्सलियों ने चुनचुना पुंदाग से बंदरचुआ मार्ग पर टिफिन बम लगाए थे। पुलिस ने सभी बम को डिफ्यूज किया है। वहीं बीडीएस की टीम की भी मदद ली गई। चाह पानी भाई है।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 23 नए केस सामने आए हैं। 19 लोग ठीक होकर घर गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव लाने पर कहा कि स्थगन प्रस्ताव लाने से क्या होता है, ओबीसी वर्ग के साथ जो पाप किया है क्या वो धुल जाएगा, वह चर्चा करना चाहते हैं। सरकार नियम प्रक्रिया के तहत चर्चा करेगी। मिश्रा ने कहा मोदी जी एक नेशन एक सिटीजन लेकर आए हैं, अब आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक की जाएगी। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में ये मील का पत्थर साबित होगा, वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना। पहले भी माननीय मोदी जी वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एजुकेशन, पिछले 24 घंटे में 23 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर नए आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.004% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। स्थगन लाने से कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है वो तो दब नहीं जाएगा। न्यायालय में पहुंच गए और सारे के सारे परिदृश्य को बदल दिया। अब बात मांग करेंगे स्थगन की। सरकार नियम प्रक्रिया से जो भी चर्चा चाहेंगे, हर चर्चा के लिए तैयार है। सैयद जाफर ने कहा कि उनकी और जया ठाकुर की याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। वहीं 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए रोटेशन और 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की मांग रखेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर मामले की पैरवी करेंगे। शाजापुर के पुराने हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया, जिसमें नटवर गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा भरत गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक राम आक्या चौहानी के निवासी हैं। हादसे के बाद रोड पर घंटों जाम लगा रहा। बताया जा रहा है कि दोनों नवयुवक बस स्टैंड से टंकी चौराहे की ओर जा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय दिल्ली और यूपी दौरे पर हैं। दौरे पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनकी कुछ बैठकें हैं और समय मिलने पर आला कमान से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद यूपी में उनके कुछ कार्यक्रम हैं। निकाय चुनाव को लेकर बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत की पूरी संभावना बताई है। कल दिल्ली में कुछ बैठकें हैं और परसों 2 दिन फिर लखनऊ, लखीमपुर खीरी भी कार्यक्रम है। तो कल पता चलेगा किससे किससे मुलाकात होगी। ये भी चर्चा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। अभी अब देखो अपॉइंटमेंट मिले तो फिर आगे बात होगी। देखिए ये अपने हार के डर से, मतलब ये हार देख के ही वो खींचे हुए हैं और इस कारण से वो अपना आपा खो रहे हैं, धमकी देने लग गए। मतलब रमन सिंह का असली चेहरा अब सामने आया है। परत उतरने लगा तो वो जो वास्तविक चेहरा वो सामने आ गया है। अशोक गहलोत जी ने सोनिया गांधी जी को पत्र। ठीक, मुझे पता चलेगा तो मैं देखूंगा उसको। और कोई पूर्ण मतदान देखिए, जीत की पूरी संभावना है और जीतेंगे हम। छत्तीसगढ़ में 15 निकायों के 370 वार्डों में मतदान हुआ, जिसमें 1345 प्रत्याशियों ने भाग लिया। कुछ हल्की फुल्की झड़प को छोड़ दें तो सभी निकायों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जहां बीरगांव में 66% मतदान हुआ तो वहीं भिलाई में सबसे कम 54% मतदान हुआ। 370 वार्डों में मतदान की कार्यवाही संपन्न हो गई है। इसी प्रकार 13 नगरीय निकायों में 15 वार्डों के 15 मतदान केंद्रों में इनमें भी मतदान संपन्न कर लिया गया है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। जहाँ आम चुनाव है वहाँ अभी तक के जो आंकड़े हैं लगभग 60% पोलिंग हुई है और कुछ दूरस्थ इलाके में तो 85% से ऊपर है। कोंटा है, गोपालपट्टनम है, भैरवगढ़ है, नरहरपुर है, सब जगह 80% से ऊपर है। कुछ मैदानी क्षेत्र में अभी आंकड़े जो हमें उपलब्ध है वो उसमें प्रतिशत कम है, लेकिन इसमें भी वृद्धि की उम्मीद है। उपचुनाव में जो जहाँ नगर निगम है वहाँ पर कुछ
मतदान का प्रतिशत कम है, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी वहाँ लगभग 70% मतदान हुआ है। इस प्रकार से मतदान के आंकड़े थोड़ा सा ये प्रोविजनल है, प्रावधानिक है, ये अंतिम कुछ समय बाद पता चल पाएगा। कुल मिलाकर आज का जो मतदान का जो बहुत निर्वाचन का अहम पार्ट था वो पूर्ण हो गया है। सभी मतदान दल मतपेटियों की सीलिंग में लगे हुए हैं। आज ही सभी मतपेटियाँ जो स्ट्रांग रूम है निर्धारित वहाँ रखी जाएंगी। जो अभ्यर्थी हैं उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम सील होगा। स्ट्रांग रूम के बारे में बड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं। इनकी सख्त सुरक्षा की निगरानी में हो, कैमरे लगे हुए हों और अभ्यर्थियों को या उनके प्रतिनिधियों को उनको देखने की, उनको निगरानी करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राजगढ़ जिले में अधिवक्ताओं ने न्यायाधीशों से नाराज होकर प्रदेश भर में हड़ताल की और वकीलों ने कामकाज बंद रखे, जिसका असर राजगढ़ जिले में भी देखने को मिला, जहां वकील कोर्ट तो पहुंचे लेकिन किसी भी तरह का कामकाज नहीं किया। वहीं जिले में पेशी पर पहुंचे लोगों की सुनवाई भी नहीं हो पाई। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कामकाज ठप पड़ा रहा। आज आप कोर्ट किस लिए आए? भाई साहब हमारी पेशी थी, सारे वकील साहब लोग और हड़ताल पे है, बड़ी दिक्कत आ रही है, कोर्ट के अंदर जा नहीं रहा है वकीलों। तो पेशी नहीं हो पा रही है आज? पेशी नहीं हो पा रही है हमारी। वकील सुनने को तैयार नहीं? वकील जा ही नहीं रहे ना अंदर, भैया हमारी तो हड़ताल है आज। आपने सारे कामकाज बंद करके रखे हैं, क्या पूरी मांगे हैं आपकी? मध्य प्रदेश बार काउंसिल से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि आज अधिवक्ताओं को प्रतिवाद दिवस मनाना है तथा अपने कार्य से विरत रहना है। मध्य प्रदेश के इंदौर न्यायालय में 2 न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी तथा कार्य में किसी न किसी प्रकार से कोई अड़चन डाली जा रही थी। इस कारण इंदौर के सारे अधिवक्ता नाराज थे और उनके नाराज होने से उन्होंने कई दिनों से इंदौर में हड़ताल रखी थी। फिर बार काउंसिल को जानकारी दी गई, बार काउंसिल जबलपुर द्वारा सभी पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी बार हैं उन सबको निर्देशित किया गया कि आज दिनांक 20/12/2021 को हम सभी प्रतिवाद दिवस मनाएंगे तथा खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।